जरा सोचें, कोई मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे और वो किसी दूसरे संक्रमण का शिकार हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, आईसीएमआर की स्टडी यही कहती है। खासकर आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती मरीजों में अस्पताल में फैले संक्रमण की चपेट में आने की आशंका ज्यादा रहती है। परेशान होने वाली बात यह है कि अस्पताल से मिले इन संक्रमणों पर एंटीबायोटिक दवाएं भी बहुत असर नहीं करती। खासतौर से हिंदुस्तान के मसले में यह सामने आया है। आज हम अस्पतालों में फैलने वाले संक्रमण पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आईसीयू बेड्स कैसे सुपर बग्स का घर बनते जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि समझेंगे आज के अस्पतालों को संक्रमण से दूर कैसे रखा जा सकता है। इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी है, खासकर उनके लिए जो अपने या अपनों के इलाज के लिए अस्पताल चले जाते हैं। आमतौर पर उनकी बीमारी तो ठीक हो जाती है और वो अपने घर लौट भी आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि अस्पताल से कोई दूसरा संक्रमण लेकर भी वो अपने साथ आ रहे हैं। ऐसा संक्रमण जो आगे चलकर जानलेवा साबित भी हो सकता है। चौंकिए नहीं, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में मिलने वाले संक्रमण तब और खतरनाक हो जाते हैं जब मरीज ऐसे बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती ब्लड इंफेक्शन के शिकार कुल मरीजों में से 73% मरीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के शिकार हो गए, जबकि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 53% मरीज इस बैक्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा उन्हीं अस्पतालों में होता है जहां संक्रमण से निपटने के पुख्ता उपाय नहीं अपनाए जाते। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के 106 देशों के अस्पतालों के हालातों पर करीब 5 साल तक स्टडी की। जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में शामिल 11% देशों के पास अस्पतालों से होने वाले संक्रमण को रोकने को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है, जबकि स्टडी में शामिल 54% देशों में संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों ने नियम कायदे तो बनाए हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। इस स्टडी में भारत के अस्पतालों को भी शामिल किया गया। स्टडी के मुताबिक 2020 में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में भर्ती 41% मरीजों में संक्रमण की वजह खुद अस्पताल बन गए। हालांकि भारत में अस्पतालों के संक्रमण से बचाव को लेकर एम्स, आईसीएमआर और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की आपसी मदद से हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्विलांस का गठन किया गया। इसके दायरे में 50 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों में खासकर टेस्ट सैंपल, वेंटिलेटर्स, सिरिंज, मेडिकल ग्लव्स, आला, बायो वेस्ट और मोबाइल इन्फेक्शंस की बड़ी वजह हैं। ऐसे में मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर्स केयर बंडल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें डॉक्टर्स के वे सभी औजार होते हैं जो मरीजों के कांटेक्ट में आते हैं। इन्हें यूज करने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। आईसीयू में भर्ती मरीज से मिलने जुलने वाले भी इन्फेक्शंस ले या दे सकते हैं। ऐसे में आईसीयू में जाने और आने से पहले अस्पतालों के बफर जोन में कम से कम 30 सेकंड बिताने चाहिए ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। फिलहाल तो अस्पतालों के साथ तीमारदारों को भी संक्रमण को कम करने में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है ताकि मरीज अस्पतालों में बीमारी ठीक करने की बजाय किसी और संक्रमण का शिकार न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।